तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एंजल वन के साइट में। हम लोग सबसे पहले आ गए हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से हम लोग एंजल वन को डाउनलोड करते हैं। तो इंस्टॉल कर ले रहे हैं पहले एंजल वन को, इसके बाद फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। अभी एंजल वन डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट होने वाला है। लीजिए स्टार्ट हो गया। जब डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम लोग का एंजल वन ऐप डाउनलोड हो रहा है। इस एंजल वन से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का एंजल वन डाउनलोड हो। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। देखिए ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लॉगिन और साइन अप। तो आपको जो है यहाँ पर साइन अप करना है। जब साइन अप करने के लिए बोलेगा तो आपको जो है अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। फिर मैं ओके कर दिया। यहाँ पर परमिशन पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको सारे परमिशन पे ओके कर देना है। ओके जैसे ही आप करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। सबको अलाउ करते जाना है। अलाउ कर दीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मैं अपना यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर डाल दिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक OTP आ गया। OTP आ जाने के बाद आप इस OTP को वहाँ पर आपको डाल देना है। मैं आपको डाल करके OTP दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑटो फिल का भी ऑप्शन आएगा, आप चाहें तो इसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं इसको यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है आप केवल ओके करते जाइएगा। वहाँ पर कुछ सेबी का रूल एंड रेगुलेशन था, उसको मैंने ओके कर दिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कमोडिटी में आपको ट्रेडिंग करना है, म्यूचुअल फंड में करना है या इफ़िशिएंट ट्रेडिंग। तो जो है इसको सबको आपको ओके करना है। सब सारा कुछ ओके कर देने के बाद आपका एंजल वन का एप्लीकेशन इनेबल हो गया। लेकिन अभी आप ट्रेडिंग करने के लिए इनेबल नहीं हुए हैं। इसके लिए आपको KYC करना होगा। तो KYC करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है। तो देखिए आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आना है। इस वाले सेक्शन में आइएगा। इस वाले सेक्शन में आने के बाद जो है आपको यहाँ पर मेरा प्रोफाइल का जो है ऑन हो गया। आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। इस प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ जो है इसको फिल करना होगा। इसमें आपको जो है पर्सनल डाटा डालना है। पर्सनल डाटा में आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है और पैन नंबर और लोकेशन। इसको आपको सबको सही सही भर देना है। इसके बाद जो है अपना ईमेल आधार से कनेक्टेड फ़ोन नंबर डालना है और वेरीफाइड ईमेल डालना है। पैन नंबर और लोकेशन ये सारा कुछ आपको भरने के बाद अगला आता है ये पर्सनल डाटा में ये सारा करने के बाद एक का बैंक अकाउंट आता है। बैंक अकाउंट में आप अपना अकाउंट जो है का डिटेल ऐड कर दीजिएगा। अकाउंट का डिटेल ऐड करने के बाद आपका आता है आपका अगला सेगमेंट्स जो है वो पूछता है आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, इक्विटी में काम करना चाहते हैं, कैश में करना चाहते हैं, करेंसी में, कमोडिटी में। तो आप जिस सेगमेंट में काम करना है उस सेगमेंट को यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर आप बैक आइएगा।
बैक आने के बाद सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसका अभी जो है हाल फिलहाल में इसका अपडेट आया हुआ था, नॉमिनी का। नॉमिनी आपको ज़रूर भरना है, नहीं तो फिर आगे बाद में आपका जो है अकाउंट को जो है कि बंद कर दिया जाएगा। तो आपको नॉमिनी में भर देना है। नॉमिनी में आप एक से ज़्यादा नॉमिनी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको नॉमिनी का नाम यहाँ डाल देना है, उन और नॉमिनी का डिटेल, आधार कार्ड वगैरह का डिटेल डाल देना है। और उनको आप कितना परसेंट का शेयर जो है देना चाहते हैं। तो अगर एक का नॉमिनी का डाल रहे हैं तो उनको 100% कर दीजिएगा। अगर एक से अधिक डाल रहे हैं तो उसमें फिर जो है उसको परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर अगला हम लोग आते हैं सेगमेंट। अगर आप जो है मार्जिन में काम करना चाहते हैं तो इसको आप ओके कर लीजिएगा और आपका ये खुल गया। ये आपका सारा कुछ डिटेल आपका कंप्लीट हो गया। जितना इम्पोर्टेंट डिटेल था वो सारा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नीचे यहाँ पर आपसे बात कर रहा है या फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी का, ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ जो है इनकम डिटेल, अब आप इसमें आपका मंथली इनकम कितना है इसको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रोकरेज एंड चार्जेज के बारे में बताएगा, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है केवाईसी कॉपी। ये देखिए सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है केवाईसी कॉपी। केवाईसी करने के लिए आपको आधार का डिटेल, पैन कार्ड का डिटेल और बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका अकाउंट जो है केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है टेम्प्रोरी अकाउंट फ्रीज। आपका किस कंडीशन में आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है, तो ये सब इसका सारा डिटेल है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस कंडीशन में आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है और फ्रीज होने के बाद अनफ्रीज करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे। डीमेट अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी आप डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।